ईश्वर की कृपा से वह कुआं जिसमें रानियों को फेंका गया था सूख गया। कुएं में पड़ी रानियां भूख प्यास से तड़प रही थीं। कुछ समय बाद एक रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। बाकी रानियों ने कहा, बहन चलो इसे खा लेते हैं। उन्होंने बच्ची के 6 टुकड़े कर दिए। 5 रानियों ने अपने अपने हिस्से खा लिए, लेकिन सबसे छोटी रानी ने अपना टुकड़ा बचाकर रख लिया। फिर उन 5 रानियों के यहाँ एक एक बेटी हुई और वे उन्हें अपने हिस्सों के अनुसार खाती रहीं। कुछ समय बाद सबसे छोटी रानी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब वह बच्चा 4 साल का हुआ तब बाकी रानियों ने कहा, चलो अब इसे भी खा लें क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। छोटी रानी ने जवाब दिया, ये लो अपनी बेटियों के हिस्से। जब मैंने तुम्हारी बेटियों के टुकड़े नहीं खाए तो तुम मेरे बेटे को कैसे खा सकती हो। रानियों ने अपनी ही बेटियों के टुकड़े लेकर उन्हें भी खा लिया। अब वह लड़का 10 साल का हो गया और रानियां कीड़े मकोड़े, मेंढक या जो कुछ फूल पत्ते मिलते उन्हें खाकर किसी तरह जीने लगी। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें। क्यों खाया रानियों ने कुएं के अंदर अपनी ही बेटियों का मांस। जब वह लड़का 10 वर्ष का हो गया तो रानियों ने बड़ी मेहनत से उसे कुएं से बाहर निकाला। अब वह गाँव जाकर उनके लिए भिक्षा मांगता और खाना लाकर देता। धीरे धीरे रानियों का जीवन थोड़ा सहज हो गया और वे उस बालक को आशीर्वाद देने लगी। साथ ही अब वे सबसे छोटी रानी की भी इज्जत करने लगी थी। उस लड़के की सूरत इतनी सुंदर थी कि वह किसी राजकुमार जैसा लगता था। एक दिन जब वह कुएं से बाहर निकल रहा था तभी रानी बनी चुड़ैल की उस पर नजर पड़ गई। उसे लड़के को देखकर जलन होने लगी और वह अंदर ही अंदर जल भुन कर रह गई। उसे यह भी पता चल गया कि यह बच्चा रानियों के लिए भोजन लाता है। चुड़ैल ने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा तुम जब खाना दे दो उसके बाद मेरे पास आ जाया करो। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगी अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। लड़का बहुत खुश हुआ। चुड़ैल ने उसे एक चिट्ठी सौंपी और कहा, यह पत्र मेरे माता पिता को दे आओ। वो दोनों दैत्य हैं और मामा शेर है और मेरे ताया चाचा गीदड़ है। तुम डरना मत, वे तुम्हारा स्वागत करेंगे। रास्ते में लड़के की मुलाकात एक साधुओं से हुई। उन्होंने उसके हाथ में चिट्ठी देखी और पूछा, इसमें क्या लिखा है। लड़के ने जवाब दिया, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। साधुओं ने पत्र को पढ़ा। क्यों कुएं के अंदर रानियों ने खाया अपनी ही बच्चियों का मांस। जब साधु ने उस पत्र को पढ़ा तो उन्हें उसमें लिखा मिला, शेरों और चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे खा जाना। यह पढ़कर साधु समझ गए कि यह कोई धोखे की साजिश है। उन्होंने वह पत्र फाड़ दिया और उसकी जगह एक नया पत्र लिख दिया जिसमें लिखा था, शेरों और चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, उसका अच्छे से सत्कार करना। जब वह पत्र शेरों की भूमि तक पहुंचा और लड़का उनके सामने आया तो उसने पत्र उन्हें सौंप दिया। शेरों ने पत्र पढ़ा और खुश हो गए। वे उसे लेकर अपने राजा के पास पहुंचे। राजा शेर ने प्रसन्न होकर उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमाया। शेरों के राजा ने कहा, मेरी पीठ से एक बाल तोड़ लो। जब भी किसी संकट में फंसो तो इसे हिलाना, हम तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, अब आगे जाओ, जिससे मिलना है उनसे मिलो। लड़का अब दैत्यों की भूमि में जा पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा दैत्य उसे देखकर उसे खाने को दौड़े, लेकिन लड़के ने फौरन उन्हें पत्र पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही वे खुश हो गए और उसे उठाकर अपने राजा के पास ले गए। जब दैत्यराज को यह सब पता चला तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें। दैत्य को जब यह पता चला कि सामने खड़ा बालक उसका दोहता है तो वह बेहद खुश हुआ। उसने उस बच्चे की खूब सेवा संभाल की और प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनवाकर उसे खिलाने लगा। इस तरह वहां रहते हुए पूरे 1 साल का समय बीत गया। एक दिन लड़के ने अपनी नानी से पूछा, ये चक्की यहाँ कैसी रखी है? इसके बीच में और चारों ओर ये मुर्गी क्यों बैठी है? और ये कबूतर और तोते यहाँ क्या कर रहे हैं? नानी ने जवाब दिया, बेटा इस चक्की को अगर उल्टी दिशा में घुमा दिया जाए तो पूरे दैत्य इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस मुर्गी में तुम्हारी माँ का जीवन छिपा है। ये कबूतर तुम्हारे मामा की जान से जुड़े हैं और ये तोते तुम्हारे मौसा और फूफा की जिंदगी से। कुछ समय बाद जब उसकी नानी किसी काम से बाहर गई तो लड़के ने चक्की को उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही चक्की उल्टी घूमी सारे दैत्य वहां से गायब हो गए और लौट कर कभी ना आ सके। इसके बाद लड़के ने मुर्गी, तोते और कबूतरों को साथ लिया और अपने देश की ओर लौट पड़ा। जब वह अपने गाँव पहुंचा तो रानी बनी हुई डायन उसे देखकर हैरान रह गई। उसके मन में सवाल उठने लगे कि यह बच्चा आखिर बच कैसे गया। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करे। जब लड़का अपने देश लौटा तो उसे देखकर रानी बनी हुई चुड़ैल चौंक गई। वह सोचने लगी, यह कैसे जिंदा बच गया और इसके हाथ ये मुर्गी और तोते कैसे लग गए। डायन घबरा गई और लड़के से कहने लगी, वाह तुम लौट आए, आओ आज राजमहल में मेरे साथ भोजन करना और साथ में अपने इन नए मुर्गे दोस्तों को भी लाना। शाम हुई और लड़का राजमहल पहुंच गया। डायन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी पर लड़का मुर्गे को अपने साथ लेकर नहीं आया था। डायन यह देख क्रोधित हो चुकी थी और बार बार उससे मुर्गे के बारे में ही जिक्र कर रही थी। लड़का यह समझ चुका था कि डायन की जान उन मुर्गे में ही बसती है। उसने डायन से कहा, मैं कल उन मुर्गों को लेकर आऊंगा, पर तुम्हें उन मुर्गों में ऐसा क्या दिख गया जो तुम्हें वह चाहिए? मुझे तो वह साधारण ही लग रहे थे। डायन ने झिझकते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बचपन से ही मुर्गों के साथ खेलना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें मुझे देने के लिए कह रही थी। बालक ने कहा, ठीक है मैं कल तुम्हें वह दे दूंगा। पर बालक को अपनी नानी की बात याद थी कि डायन की जान उन मुर्गों के हड्डियों में बसती है और अगर उन्हें तोड़कर उसमें सुई चुभा दी जाए तो डायन अपने प्राण त्याग देगी। बालक भोजन कर वापस अपने कुएं में लौट गया।